दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसके लिए हर इन्वेस्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहा था, विच इज एनएसडीएल का आईपीओ। इस कंपनी के शेयर्स ने अनलिस्टेड मार्केट्स में 1275 रुपीस का हाई टच किया था, बट अभी इसका जो प्राइस बैंड सेट हुआ है विच इज 760 to 800, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22% डिस्काउंट। तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जो भी अनलिस्टेड मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आपने अनलिस्टेड मार्केट्स में शेयर्स खरीदे हैं और अगर उसका आईपीओ लिस्ट होता है तो आपको उसको 6 मंथ तक होल्ड करना पड़ेगा, एज 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो आप आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी उसको बेच नहीं पाओगे। तो अनलिस्टेड मार्केट्स थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं इफ the valuations are not correct। इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे अबाउट द एनएसडीएल आईपीओ, एनएसडीएल कब फाउंड हुआ था, एनएसडीएल क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम उसको अपने कंपटीटर से कंपेयर करेंगे, आईपीओ के डिटेल्स चेक करेंगे एंड इन द लास्ट विल गिव अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। एनएसडीएल 1996 में मुंबई में फाउंड हुआ था एंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे आपके फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करने का, आपके जितने भी होल्डिंग्स है शेयर्स के वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ट्रेड सेटलमेंट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे बायबैक्स, डिविडेंड, बोनस, प्लेज और अनप्लेज शेयर्स करना, आईपीओ अलॉटमेंट्स, और ये उनके कुछ सब्सिडरी और वैल्यू एडेड सर्विसेज आपके स्क्रीन पर है। अब हम चेक करेंगे एनएसडीएल के फाइनेंशियल्स को। जैसे अब आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू एवरी ईयर एट अ गुड पेस इंक्रीज हो रहा है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट वो भी कंसिस्टेंट है। इनका ईपीएस में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। अब हम कंपेयर करेंगे एनएसडीएल को अपने कंपेटिटर से विच इज सीडीएसएल। अगर हम चेक करेंगे तो एनएसडीएल के पास 3.88 करोड़ अप्रोक्सीमेटली एक्टिव डीमैट अकाउंट है और सीडीएसएल के पास अप्रोक्सीमेटली 14.65 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट है। एनएसडीएल की एसेट अंडर कस्टडी हम लोग चेक करेंगे तो इट इज मोर देन 470 लाख करोड़ कंपेयर टू सीडीएसएल विच इज 72 लाख करोड़ ओनली। इन दोनों कॉम्पिटिटर्स की एसेट अंडर कस्टडी में इतना बड़ा डिफरेंस इसीलिए है बिकॉज एनएसडीएल के पास एफआईआईज, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड हाउसेस और बैंक्स का पैसा आता है और रिटेलर्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं सीडीएसएल। इसीलिए इन दोनों के एसेट अंडर कस्टडी के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों की रेवेन्यू की बात करें तो एनएसडीएल का है 1365 करोड़ वर्सेस सीडीएसएल का है 907 करोड़। उनका पैट देखेंगे तो एनएसडीएल का है 275 करोड़ वर्सेस सीडीएसएल का है 420 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन एनएसडीएल का है 20% अप्रॉक्स और सीडीएसएल का है अप्रोक्सीमेटली 46%। इस पार्ट में हम देखेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में ऑफ एनएसडीएल। आईपीओ ओपन हो रहा है 30 जुलाई को और क्लोज होगा 1 अगस्त को। प्राइस बैंड सेट हुआ है 760 से लेके 800 रुपीज, जो की है 22% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स अनलिस्टेड मार्केट्स। और ये प्योर ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे कुछ भी प्रोसीडिंग्स एनएसी के पास नहीं जाएगी। इसमें जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक सेल ऑफ कर रहे हैं, पूरा 4000 करोड़ का। जो सेलर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं वो है एनएसई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई, यूनियन बैंक और एसयूयूटीआई। इस आईपीओ का लॉट साइज है 18 शेयर्स का और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इज ट्रेडिंग अराउंड 18 to 20%। और 6 अगस्त को ये एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हो रहा है। द फाइनल वर्डिक्ट इज कि अगर आप इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो आपका रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, दोनों को प्रॉपरली कंपेयर कर लीजिए एंड डू योर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो फॉर बेटर रिटर्न्स। अगर आपको ये एनालिसिस और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे इन वेरी सिंपल और इजी लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड और मिलते हैं अगले वीडियो में।